हमारी मांगे पूरी करो। आधार ऑपरेटर्स को बहाल करो। आधार ऑपरेटर्स को बहाल करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आधार नहीं तो वोट नहीं। आधार नहीं तो वोट नहीं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आधार ऑपरेटर्स को बहाल करो। आधार ऑपरेटर्स को बहाल करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी शिवानी गौतम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल द निराला टीवी। सोमवार को करनाल के कर्ण पार्क में हरियाणा के सभी आधार ऑपरेटर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आधार ऑपरेटर्स का कहना है कि वो पिछले 10 सालों से इस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, उनका काम छीनकर क्रेडिट वालों को दे रही है। आधार ऑपरेटर की सरकार से मांग है या तो उनको कौशल में लिया जाए या तो उनको यही आधार का काम करने दिया जाए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उन लोगों का। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के हमसे। और आप देख रहे हैं शिवानी गौतम के साथ द निराला टीवी। धन्यवाद। मैं आधार ऑपरेटर यमुनानगर से 2015 से आधार कार्ड का कार्य कर रही हूँ और बड़ी ईमानदारी से मैंने ये 10 साल काम किया है। अब 10 साल काम करने के बाद हमें ये बोला गया है कि आधार कार्ड का काम अब क्रेडिट वाले करेंगे। हमें बेवजह बिना रीज़न बताए निकाला जा रहा है। जो मेरे घर का खर्चा इसी जॉब पे चलता था, आज वो मैं कैसे चलाऊंगी अपने घर का खर्चा। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरे पास 2 बच्चे हैं जिनका गुजारा, जिनकी फ़ीस, जिनके हर खर्चे को मेरे ज़रिए ही, मेरी इसी जॉब के ज़रिए पूरा किया जाता था। आज अगर मुझे निकाल दिया जाता है तो मैं कहाँ जाऊँगी? इस एज में मैं कहाँ अपने लिए कोई काम ढूंढूंगी? मैंने आधार का काम 10 साल से किया है। आज मैं ये चाहती हूँ कि जब हमने ईमानदारी से इतने लोगों के आधार कार्ड बनाए, जब इतना प्रेशर था हम लोगों के ऊपर, हमें फील्ड में भेजा जाता था, कभी सरपंच के जाओ, कभी यहाँ जाओ, कभी इस गांव में जाओ। जब हम गए और इतने प्रेशर को हमने झेल के और बड़ी ईमानदारी से काम किया, आज जब ये एक लेवल पे आ गया है, भीड़ खत्म हो चुकी है, सबके आधार कार्ड बन चुके हैं, आज जब पक्का करने का टाइम आया है तो हमें कौशल में भी नहीं लिया गया, बल्कि हमें बाहर निकाला जा रहा है। ये नहीं सोचा गया कि इन्हें पक्का किया जाए, पक्का नहीं किया है, कौशल में लिया जाए। कौशल में बिना लेते हुए हमें क्रेडिट को, ये डिपार्टमेंट क्रेडिट के पास ये काम दे के हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। बताओ हम इतने इस एज में कहाँ जाएं? आप ही बताओ, सरकार हमसे क्या उम्मीद लगाएगी कि हम सरकार का साथ दें? 10 साल में हमने सरकार का भी साथ दिया है। जब भी इलेक्शन हुए हैं, एमसी इलेक्शन हुए हैं, सरकार के इलेक्शन हुए हैं, हमने बढ़ चढ़ के हिस्से लिए हैं और बढ़ चढ़ के साथ दिया है सरकार का। कोरोना काल में भी हमसे ड्यूटियां लगवाई गई हैं। कोरोना काल में हमें इतने घरों से बुला के हमारे पास तक बनाए गए कि आपको आना अलाउड है ऑफिस में। ऑफिस में आके हमें पूरा दिन बिठाया गया। इलेक्शन में ड्यूटी भी लगा दी गई 1-2 बार, तो हमसे हमेशा काम लिया गया। जब आज हमें ज़रूरत है और हमें निकाला जा रहा है और सारा काम क्रेडिट को दिया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमें कौशल में लिया जाए। मैं एक आधार ऑपरेटर हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। लगातार 10 साल से मैं आधार का काम कर रहा था। सीएससी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, सीएससी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से सरकार ने हमारी मशीनें बंद कर दी। तो अब सरकार की मंशा है कि हम अपनी मशीनें क्रेडिट के माध्यम से चलाना चाहते हैं। जब हम मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे थे तो सरकार हमें भी तो क्रेडिट में ले सकती थी। अब गांव के अंदर इतनी भीड़ लग रही है कि प्रत्येक नागरिक दुखी हो गया है। या तो इस आधार को ही बंद कर दो या फिर गांव में सुविधा थी जो, उस सुविधा को चलाओ। अब हमने 10 साल से काम किया है, 39-40 साल हमारी उम्र हो गई है। अब हम किस फील्ड में काम करें? तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं वो किसी भी क्रेडिट के माध्यम से चलाओ या किसी भी माध्यम से चलाओ, ऑपरेटर हमें ही रखा जाए, क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो प्लीज़ कमी बताएं। अब आने वाले जो इलेक्शन हो रहे हैं, पब्लिक इतनी दुखी हो रही है कि हर घर में कागज़ लोग उठाए फिर रहे हैं, लेकिन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। तो हम सरकार को खुले तौर पर बता रहे हैं कि आगे आपकी सरकार बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर पब्लिक को इसी तरह परेशान करोगे, हमारा रोज़गार छीनोगे। हमें अपना रोज़गार चाहिए, सरकार से हमारी हाथ जोड़कर विनती है। हमारी मशीनें 8-10 साल से डीट्स की तरफ से चल रही थी। अचानक उमाशंकर जी ने ऑर्डर करे एडीसी के, यहाँ पर एडीसी साहब ने वो हमारी मशीनें ले ली पिछले मंगलवार को और हमारी मशीनें सारी बंद कर दी। अब एडीसी साहब बोलते हैं कि ये मशीनें क्रेडिट के द्वारा चलाएंगे, जो परिवार पहचान पत्र बनाते हैं। हम 8-10 साल से काम कर रहे हैं, बताओ अब हम कहाँ जाएं? इस उम्र में ना तो कहीं काम कर सकते हैं, ना ही कहीं और दूसरे। हम सरकार से यही मांग रखते हैं कि आप अगर उनकी चलाने चाहते हैं चलाओ,
अब हमारी मशीनें भी चला दो, रोजगार ना छीने और हम इसी तरह से काम करते रहें। अच्छी सर्विस दे रहे हैं, हमारी सर्विस में कोई भी कहीं से भी कोई कमी है तो हमें बताएं। हमारी यही मांग है, हमारी मशीनें दोबारा चलाएं।